और में लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में, जहां बहुत ही नोबल गायनेकोलॉजिस्ट और उनकी टीम ने क्या कमाल किया। 2 सी सेक्शंस साथ साथ हुए और उन्होंने फैसला किया कि जी हम वीडियो बनाते हैं, व्हाई नॉट हैव फन। और इस फन में वीडियो बनाई भी गई, सबने एंजॉय किया। पेशेंट्स की प्राइवेसी, उनकी इज्जत रिस्पेक्ट का कोई ख्याल नहीं रखा गया, उनकी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा गया। वीडियो बनी, मुकाबला शुरू हुआ, देखते कौन पहले ऑपरेशन जो है जल्दी करता है। व्हाट फन। शर्मनाक बात है ये औरतें थीं, फीमेल डॉक्टर्स, नर्सेज क्या कर रही थीं, और वो जो एनेस्थीसिया वाले साहब हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं। आप सोचें कि एक फैमिली ट्रस्ट करती है आप पे कि जी हमारे घर की औरतें आपके पास हम लेके आ रहे हैं, प्लीज़ हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, और ये किया आपने। जो मुझे सबसे बड़ा यहाँ लॉस लग रहा है ना, औरतों का लॉस हो गया बहुत बुरा। क्योंकि जो गांव से औरतें आती हैं फैमिली को मना के कि नहीं जी मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, डॉक्टर के हाथ में केस होना चाहिए, किसी दाई के पास नहीं जाना, जिसको हम इतना डिस्करेज करते हैं, जो होम डिलीवरीज होती हैं। अब आप बताएं कि इनकी फैमिलीज़ को आप फिर से कैसे कन्विंस करेंगे, इनका जो है ट्रस्ट जीतेंगे कि नहीं इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। कैसे आएंगे? वो तो वीडियो दिखाएंगे, ये देखो तुम्हारे साथ वहाँ ये होना है, तमाशा बनना है। तो यहाँ मुझे लगता है कि बहुत सारे जो है मेडिकल एथिक्स और लॉज की वायलेशन हुई है। तो क्राइम बड़ा संगीन है, सज़ा भी संगीन ही होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे, एक्सपर्ट भी बात करेंगे, वो हमें ज़्यादा बता सकेंगे कि मेडिकल में जो है इसमें इसकी क्या सज़ा है, क्या पेनल्टीज़ होंगी, और कितना बड़ा क्राइम और मल्टीपल क्राइम्स मुझे तो लगता है कि यहाँ कमिट हुए हैं। साथ में डॉक्टर बुशरा गुल है हमारे साथ, जो कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं दुबई सऊदी जर्मन हॉस्पिटल, वो हमारे साथ बात करेंगी। और साथ में समना कमाल है जो हमारी रिपोर्टर हैं। विल बिगिन विद समना, बट आप दोनों को वेलकम टू राइज एंड शाइन, शुक्रिया आपने वक्त दिया। और हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ी हैं समना। ज़रा पहले प्लीज़ ज़रा केस की थोड़ी सी और डिटेल शेयर करें हमारे साथ। जी बिल्कुल नादिया, जैसे कि आपने इस वीडियो का जिक्र किया, ये मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो 4 माह पुरानी है, जो कि अब जाकर मंजर आम पर आई है। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे 2 टीमों पर मुश्तमिल जो है वो मुकाबलाबाजी इसमें की जा रही थी कि कौन जल्द ऑपरेशन करेगा। और ऑपरेशन थिएटर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर तो आप इस तरह की कोई एक्टिविटी ही नहीं कर सकते, लेकिन अफसरान की ज़ेरे निगरानी ये तमाम जो है वकवा हुआ। और जैसे ये वीडियो मंजर आम पर आई तो इस पर जो है सख्त कार्रवाई भी की गई, और वज़ीर आला पंजाब ने इस पर सख्त नोटिस लिया, जिसके बाद जो है ये इस अस्पताल के जो एमएस है उसे मुअत्तल किया गया। और उसके बाद जो है डिपार्टमेंट ऑफ हेड को जो है वो शोकाज नोटिस जारी किए गए, और इसमें जो डॉक्टर्स मुलव्विस थे उन्हें शोकाज नोटिस जारी किए गए। और इस पर जो है वज़ीर आला पंजाब ने सख्त कार्रवाई भी की, और इस पर एक कमेटी भी तश्कील दी गई। और इन्हें कहा जा रहा है कि जो इसमें मुलव्विस है वो 7 रोज़ के अंदर अंदर जवाब देगा, जिसके बाद जो है कानूनी तौर पर जो है वो इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और इसके अलावा महकमा सेहत की जानिब से ये बयान भी सामने आया। उनका कहना था कि वीडियो मंजर आम पर है और इसमें तमाम दर सूरत हाल जो है वाज़े है, जिस पर मज़ीद जो है कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि कमेटी को कहा गया है कि वो 7 रोज़ के अंदर जो है वो जवाब देगा। ये तो सिर्फ एक वीडियो है, जबकि एक दूसरी वीडियो भी वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक निजी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड जो है वो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद है, और वो एनेस्थीसिया का जो है वो इंजेक्शन पेशेंट को लगा रहा है। और ये इंजेक्शन सिर्फ मखसूस माहिर सेहत ही लगा सकते हैं। और फिर एक और इसमें अहम पेशरफ्त ये भी हुई कि जो एनेस्थीसिया के हेड है उनकी ज़ेरे निगरानी जो है वो सिक्योरिटी गार्ड इंजेक्शन लगा रहा है, और नीचे जो है डॉक्टर्स के दस्तखत भी हुए। यानी कि ऑपरेशन थिएटर में जो एक लिस्ट आती है कि कौन कौन इस ऑपरेशन में जो है वो होगा और कौन ऑपरेट करेगा, कौन एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाएगा, वो एक पेपर पर पूरी लिस्ट होती है जिसके नीचे दस्तखत किए जाते हैं। और इस सिक्योरिटी गार्ड का नाम भी उस लिस्ट में दर्ज था, जिसके नीचे जो है वो दस्तखत किए गए। इंतहाई जो है ये यहाँ पर संगीन सूरत हाल इख्तियार की गई कि 2 वीडियो जो है वो सामने, पहले ये जो टीमों की मुकाबलाबाजी हो रही थी डॉक्टर्स के दरमियान, अभी ये मामला थमा नहीं था कि कुछ रोज़ बाद एक नई वीडियो इनकी जो है वो सामने आ जाती है। जो पेशेंट से हमारी अंदर बात हुई वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि पहले ही सरकारी अस्पतालों के जो सूरत हाल से थे वो पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। फैमिली ने कोई केस किया या शिकायत की? फैमिली ने आइडेंटिफाई किया कि ये तो हमारी खवातीन के साथ हो रहा है?
जी देखिए, अभी तो ये वीडियो सामने आई है, अभी इस पर जो है वो कमेटी तश्कील दी गई है। अभी फैमिली की जानिब से किसी किस्म का भी कोई रद्द-ए-अमल या बयान सामने नहीं आया। अभी तो जो है लीगल कार्रवाई की जा रही है और बताया ये जा रहा है कि 7 रोज़ बाद जो है इन तमाम तर ज़िम्मेदारान के खिलाफ जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि आइंदा कोई इस तरह का जो अमल है वो ना कर सके। और इसमें तमाम तर जो लोग मुलव्विस थे उनके खिलाफ शोकास नोटिस भी जारी किए गए हैं। उन्होंने जो है वो मुअत्तल भी किया गया है, क्योंकि एमएस की जिम्मेदारी होती है कि वो अस्पताल के नज़्म ज़ब्त को जो है वो कायम रखे। डिपार्टमेंट और हेल्थ की ये जिम्मेदारी होती है कि वो तमाम तर चीज़ों की निगरानी करे। लेकिन ये फिर भी देखिए क्राइम्स हुए हैं, और कितनी खवातीन जो इनकी पेशेंट रही होंगी पिछले महीनों में सोच रही होंगी कि क्या ये मैं थी, क्या ये मेरे साथ हुआ। थैंक यू समना। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर बुशरा, अस्सलाम वालेकुम। How are you? जी आई एम फाइन, थैंक यू। आप बताइए, आपने वीडियो भी देखी होंगी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कंसल्टेंट, आप बताएं कि कितना डिस्टर्बिंग था ये आपके लिए, और इस वीडियो को देख के आपको क्या लगता है कि कितने मेडिकल एथिक्स और जो लॉज हैं उनकी वायलेशन हुई है। एक्चुअली नादिया, जब आपने शुरू किया तो अपने सारे वो पॉइंट्स बोले, इज्जत, डिग्निटी, सेफ्टी, सो दीज आर, यही सारी चीज़ें थी जो इन्वॉल्व थी। जब मैंने शुरू किया था वीडियो देखना, मैं समझी कोई साइड में ट्रेनीज अब रिकॉर्ड कर रही है, नोबडी इज नोटिसिंग इट एंड दे जस्ट रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड देम। मैंने फोकस किया तो देखा कि जो सर्जन है वो इन्वॉल्व है, देयर देख भी रहे हैं। एंड देन आई नोटिस कि पेशेंट स्पाइनल में है, तो पेशेंट भी सब कुछ सुन रही है, और डिलीवरी तक आपके हाथ में एक ब्लेड होगा। तो इट वाज एक्चुअली द रेस ऑफ ब्लेड गोइंग इनटू ह्यूमन बॉडी, जो स्पाइनल में जा रहा है और जो सुन रहा है। आई जस्ट फेल्ट कि इफ आई वुड हैव बीन दैट प्लेस, मुझे पैनिक अटैक हो जाता। और पता नहीं कितनी सेव होती है मरीज की कि वो उसको अगर पैनिक अटैक हो भी रहा है तो वाज शी एबल टू टेल कि भाई मुझे मैं ठीक नहीं फील कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ तो यहाँ पे मरीज को बगैर किसी बात के भी पैनिक अटैक हो रहा होता है जबकि हम उससे बात कर रहे होते हैं। तो वाकई बट इट शुड, ये पार्ट ऑफ कल्चर होना चाहिए था ना कि रादर सेलिब्रेटिंग स्पीड दे शुड सेलिब्रेट पेशेंट सेफ्टी, ये सब कुछ ठीक है। दोज आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स देन सेलिब्रेटिंग स्पीड और द परफॉर्मर के लाइक फोकस वहाँ पे सर्जन पे था, नॉट ऑन पेशेंट। तो या बट यू पॉइंटेड आउट, सारे पॉइंट्स आपने पॉइंट आउट किए, सेफ्टी एंड ट्रस्ट। इस वीडियो को देखकर बाकी लोग क्या कहेंगे कि क्योंकि हमारे पास मरीज आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस था उसमें ऐसा हुआ था, डॉक्टर ऐसा तो नहीं होगा। एंड हमारे यहाँ हस्बैंड मौजूद होता है एक्चुअली। जी बिल्कुल नहीं, मेरा ख्याल है इसके बाद इंसिस्ट भी करेंगे। अभी भी यहाँ भी कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें फैमिली मेंबर या हस्बैंड प्रेजेंट होते हैं, और अब तो लोग इंसिस्ट करेंगे, करना पड़ेगा। प्लीज़ बताइए कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और आपके ख्याल में कितनी जो है मेडिकल वायलेशंस हुई हैं और एथिक्स जो है यहाँ वो ब्रीच हुए हैं। या इट्स अ वेरी बैड एग्जाम्पल। असल में इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जैसे आप पूछ रही थी कि एग्जैक्टली कौन सी सजा, क्योंकि सबसे पहले एक कमरे में 2 ऑपरेशन, ये मैं यानी मैंने पाकिस्तान में गवर्नमेंट अस्पताल में काम किया है, वहां पे भी मैंने ये नहीं देखा। तो पहली दफा मैंने देखा, और आई एम श्योर के इतनी जगह की कमी नहीं होती, इतने बड़े गवर्नमेंट अस्पताल होते हैं कि वो एक कमरे में 2 ऑपरेशन करें। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी हर एक की आप फाइल, अगर वाइफ बाहर जाती है और हस्बैंड अंदर आता है और वो कहता है कि मेरी बीवी का क्या डायग्नोसिस है, पेशेंट का राइट है कि मैं उसका डायग्नोसिस उसके शौहर को भी ना बताऊं, और लाइक इतने हक होते हैं। और वहाँ पे 2 स्ट्रेंजर्स एक कमरे में ऑपरेशन हो रहा है, वन थिंग ये। फिर इसके बाद जब वो स्पीड की बात आती है तो फोकस चेंज हो जाता है पेशेंट से परफॉर्मर पे। वो सेफ्टी से ज़्यादा इट बिकम अ कॉन्टेस्ट। ठीक है, कभी कभी हम फास्ट सिजेरियन करते हैं, वो पेशेंट बेस्ट इंटरेस्ट में होता है कि पेशेंट ब्लीड कर रही है, वो या मेडिकल रिक्वायरमेंट है, लाइफ सेविंग के लिए ना, फन के लिए तो नहीं है कि जी हमने सोशल मीडिया पे अपलोड करना। एग्जैक्टली। और उसमें बेनिफिट
आउटवेज रिस्क के बेनिफिट ज्यादा है और मरीज को बेनिफिट है, तो उसमें उसको हम कहते हैं क्रैश सिजेरियन सेक्शन। बट टू अनरिलेटेड कॉन्टेस्ट, और आपने बिल्कुल सही कहा कि औरत अपनी बॉडी से ट्रस्ट करती है और उस डॉक्टर के हाथ में ब्लेड होता है टिल डिलीवरी ऑफ द बेबी, तो वो 7 लेयर्स कट कर रहा है, और जब स्पीड आ रही है तो 1 2 डेप्थ ऑफ कटिंग, सेफ्टी। अच्छा, इसमें मुझे आप बताएं कि ये मुझे बताएं इसमें क्या लाइसेंस जो है डॉक्टर्स का वो रिवोक हो सकता है? सस्पेंशन, शो कॉज नोटिस तो इज नॉट इनफ, लेकिन खैर स्टार्ट हुआ है प्रोसीजर। Actually, इसमें कैन दिस लीड टू देयर परमानेंट सस्पेंशन ऑफ मेडिकल लाइसेंस? हाँ, परमानेंट तो कहीं भी नहीं होती, जैसे DHA में भी होता है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी में, तो वही होता है कि परमानेंट अगर होता भी है, यहाँ पे तो केस चलता है, यहाँ पे इट्स अ कोर्ट थिंग और देयर द नहीं, इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको दुबई की बात बताती हूँ डॉक्टर बुशरा। एक प्लास्टिक सर्जन का वहाँ केस था, जो उनका केस था, और वो चले गए एंड द पेशेंट डाइड। उनका तो परमानेंट जो है वहाँ प्रैक्टिसिंग लाइसेंस कैंसिल हो गया था, उनको फिर हॉस्पिटल खरीद के चलाने पड़े एडमिनिस्ट्रेशन, बट ही वाज नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस हिमसेल्फ। एग्जैक्टली, दिस इज पॉसिबल। लेकिन लाइक यहाँ से अगर लाइसेंस कैंसिल होता है तो मोस्टली यहाँ पे एक्सपर्ट है, दे गो, बट ऑल्सो कभी कभी ड्यूरेशन के लिए भी होता है, इवन बेबी Suspend हो इन जाता है। जेopardy इन्वेस्टिगेट, और वो कहते हैं कि इतना अरसा के लिए कुछ मेरे कॉलीग्स थे जो कुछ अरसे के लिए दे हैव टू गो बैक होम एंड रिफ्लेक्ट ऑन कि भाई क्या किया उन्होंने, क्या बेहतर हो सकता था जी। और इस केस का कोई प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि कभी भी हमने एक ऑपरेशन थिएटर में 2 होते नहीं देखे, तो कभी बिल्कुल भी नहीं जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं होता देखा, बल्कि अब शायद होता हो कहीं तो अब पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये देखिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर बुशरा फॉर योर टाइम।